रिधिमा जो है वो इस वक्त इस तरफ से आ रही होती है और जो ट्रक है, जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, जिस ट्रक ने ठोकर मारी, वो दुर्ग की ओर से आ रही होती है और ठीक इसी स्पॉट पर यहाँ पर एक्सीडेंट होता है। पहले रिधिमा जो वो डिवाइडर से टकराती है, उससे रिबाउंड होकर, उससे टकराकर सड़क में आकर गिरती है और सड़क में जैसे ही आकर गिरती है, जो ट्रक का चक्का है, ट्रक का चक्का उसके सर के ऊपर से गुजर जाता है। आपको बता दूं कि जो ट्रक चालक था, जो वाहन चालक था, वो डर के मारे वहां से भाग तो गया था, मगर भागने के ठीक बाद वो तुरंत भिलाई थाने आता है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है कि मुझसे ही ये हादसा हुआ है। भिलाई में लगातार हादसे हो रहे हैं, लगातार हम आपको खबरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जानें जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं पंथी चौक में, जो कि फॉरेस्ट एवेन्यू में सेक्टर 9 और सेक्टर 10 के बीच का ये चौक है। तालपुर इंटरनेशनल कॉलोनी के ठीक सामने का चौक पंथी चौक। यहाँ पर अभी महज 15 से 20 मिनट पहले एक हादसा होता है जिसमें 10वीं की एक छात्रा रिधिमा साहू, उसका एक्सीडेंट में निधन हो जाता है। दरअसल आपको बता दूं कि मैत्री कुंज की रहने वाली रिधिमा अपने कोचिंग के लिए जा रही होती है सेक्टर 10 जोनल मार्केट। सेक्टर 10 जोनल मार्केट में एक कोचिंग में वो जेई और नीट की जहाँ पर तैयारियाँ करवाई जाती है, स्कॉलर एम्पायर, इस कोचिंग में पढ़ाई कर रही होती है और शाम के समय कोचिंग के लिए घर से निकलती है और पंथी चौक में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दरअसल प्रत्यक्षदर्शियों के हिसाब से, जो लोगों ने ये घटनाओं को देखा है, उनके हिसाब से अगर माने तो रिधिमा जो है वो इस वक्त इस तरफ से आ रही होती है और जो ट्रक है, जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, जिस ट्रक ने ठोकर मारी, वो दुर्ग की ओर से आ रही होती है और ठीक इसी स्पॉट पर यहाँ पर एक्सीडेंट होता है। ट्रक रिधिमा को ठोकती है और ठोकने के बाद ये जो आप नीचे स्क्रैचेस देख रहे हैं, उसकी गाड़ी के स्क्रैचेस हैं। यहाँ पे गाड़ी के स्क्रैचेस पड़े हुए, पूरे गाड़ी के टुकड़े पड़े हुए हैं। रिधिमा यहाँ से इसकी गाड़ी रगड़ाती है और कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि पहले रिधिमा जो वो डिवाइडर से टकराती है, उससे रिबाउंड होकर, उससे टकराकर सड़क में आकर गिरती है और सड़क में जैसे ही आकर गिरती है, जो ट्रक का चक्का है, ट्रक का चक्का उसके सर के ऊपर से गुजर जाता है। आपको बता दूं कि रिधिमा ने हेलमेट भी पहन रखा था, उसके शरीर में कहीं भी जख्म के, चोट के निशान नहीं है, सिर्फ सर के ऊपर से ट्रक के चक्के गुजर जाने की वजह से उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। दरअसल आपको बता दें कि 10वीं की ये छात्र रोज़ाना इसी प्रकार से अपने कोचिंग के लिए पढ़ाई करने जाती है और सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करके हेलमेट का प्रयोग करते हुए चलती है, मगर उसके बाद भी हादसा होते चला जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रक चालक हैं, हैवी व्हीकल्स जो चलाने वाले ड्राइवर्स हैं, वो अपनी मनमानी से गाड़ी चलाते हैं, वो मनमानी स्पीड में गाड़ियाँ चलाते हैं और आसपास कौन है ये बिना देखे वो लगातार तेज़ रफ्तार से गाड़ियों को भगाते रहते हैं और जिसके चक्कर में कई सारे ऐसे हादसे होते आए हैं, जिसके बारे में हम आपको खबरों के माध्यम से अपडेट करते हैं। आज भी ये हादसा बहुत दुखद घटना हुई है, जिसमें 10वीं की एक छात्र जो नीट और जेई मीन्स की तैयारी कराने वाले कोचिंग जोनल मार्केट में पढ़ाई कर रही होती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही मौत हो जाती है। उसे इस घटना के बाद तुरंत शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी भेजा जाता है और जो उनके परिवार वालों को सूचित किया जाता है। दरअसल आपको बता दूं कि आसपास सभी दुकान है, सारे चहल पहल की जगह है, मगर कोई भी एक लफ्ज़ कहने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर हादसा हुआ तो हुआ कैसे। सबकी आंखों पर पट्टी बन चुकी है, किसी ने यह हादसा होते हुए ही नहीं देखा। मैं चाहूँगा कि आप एक बार देखें किस प्रकार से यहाँ माहौल है, किस प्रकार से यहाँ इस वक्त चहल पहल रहती है। लोग यहाँ पर चाय पीने आते हैं, नाश्ता करने आते हैं, मगर जिससे भी पूछ लो कोई एक लफ्ज़ कहने के लिए तैयार नहीं, कोई अपनी ज़बान खोलने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। इसी प्रकार से जो ट्रक है वो हाई स्पीड में चलती रहती है और हादसे होते चले जाते हैं। आप इस प्रकार के हादसे के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। रिधिमा साहू का जो हादसा हुआ, इसमें जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि आपको बता दें जो ट्रक चालक था वो तुरंत ही ट्रक को मौके पर छोड़ के फरार हो गया, यहाँ से मौके से भाग गया और ट्रक को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया, जब्त बना लिया है। अब ट्रक चालक कौन था, वो कब सामने आता है, कब पकड़ाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। भिलाई नगर थाने के ठीक बाहर हम मौजूद है। हादसे के तुरंत बाद जिस एक्टिवा और ट्रक के बीच हादसा हुआ था, उन दोनों को थाने में जब्ती बनाकर ले आया गया। यही वो एक्टिवा है जिससे छात्रा जो है वो अपने कोचिंग के लिए जा रही थी। CG07 BA3875 रेड कलर की एक्टिवा 3G है और जो आशंकाएं बनी हुई थी कि रिधिमा जो है वो अपने से गिरी या फिर उसे ठोकर मारी गई, इस स्कूटी को देखने के बाद साफ तौर पर क्लियर हो जाता है कि पीछे से रिधिमा की गाड़ी को ठोकर मारी गई है। उसी के कारण ये जो पीछे का पूरा भाग है वो क्षतिग्रस्त हो गया है और सामने किसी भी प्रकार की चोट गाड़ी को भी नहीं लगी, किसी प्रकार का गाड़ी का भी नुकसान नहीं हुआ है। पीछे के एक्सीडेंट में ठोकने के बाद ही जो सारा हादसा हुआ है और ठीक इसके बाहर हम आपको दिखा दें, जिस गाड़ी से हादसा हुआ है ट्रक, वो भी बाहर खड़ा हुआ है और उसमें गिट्टी मौजूद है। गिट्टी अब कहाँ जा रही थी, किसकी गाड़ी थी। आपको बता दें कि पुलिस से बात करने के बाद ये चीज़ें निकल कर सामने आई है कि जो ट्रक चालक था, जो वाहन चालक था, वो डर के मारे वहाँ से भाग तो गया था, मगर भागने के ठीक बाद वो तुरंत भिलाई थाने आता है
और अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है कि मुझसे ही ये हादसा हुआ है। और पूछताछ करने पर वो सारी चीज़ें बताता है किस प्रकार से रिद्धिमा अचानक सामने आ गई और उसे दिखाई नहीं दिया और ये हादसा हो गया। ये वही ट्रक है, जीरा गिट्टी से भरा हुआ ये ट्रक जिससे यह हादसा हुआ है। आपको ट्रक का नंबर भी बता देते हैं कि CG07C7408 इसी ट्रक से हादसा हुआ है। और इस राइट हैंड साइड से जो है वो रिद्धिमा को टक्कर पड़ी है और टक्कर पड़ने के बाद रिद्धिमा का जो सर है हेलमेट पहनने के बावजूद ट्रक के पिछले चक्के में आता है और रिद्धिमा की मौके पर ही मौत हो जाती है। आगे एडिशनल एसपी साहब से भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को लेकर आप आगे सुनिए। धन्यवाद। भिलाई नगर थाना क्षेत्र के पंथी चौक में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें ट्रक चालक ने एक एक्टिवा में सवार 10वीं कक्षा की बालिका को रौंद दिया, जिसमें उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जिसको मरचूरी शिफ्ट किया गया है। सर ट्रक चालक मौके पर मौजूद था या ट्रक को खड़ा करके वो भाग गया था, बाद में वो थाने में आकर के समर्पण किया है, थाना पहुंच गया, अभी हिरासत में है। ट्रक चालक द्वारा क्या चीज़ें बताई गई है? ट्रक चालक का ये कहना है कि वो सामने से आया, टकराया, समझ नहीं पाया, उसको आगे बढ़ाया तो पीछे चक्के में वो चढ़ गया उसके ऊपर।